हेलो बच्चों। और कैसे हो? आज का एग्ज़ाम कैसा हुआ? कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हुई तो वो बहुत ही आसान पेपर बता रहे थे आज का, कि आज सर बहुत ही आसान पेपर आया है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन उसने पूछे। तो इन सब रिव्यू के बाद ऐसा लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है। लेकिन आप मानिए, आप कितना भी अच्छा कर लें, जब लौट के चेक करते हैं अपने क्वेश्चंस को और आंसर की से मिलान करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि पेपर आसान था तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाली है। हाँ जाएगी, लेकिन लगभग लगभग 45 प्लस जिसके क्वेश्चन सही होंगे तो मैं मानता हूँ कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। गलतियाँ फिर भी होती हैं, ये जनरल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, इनमें श्योरिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ बच्चों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा इसमें जो जूनियर लेवल का पेपर हुआ उसमें जो है माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ लिए, और जो सीनियर लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ब्लड बैंकिंग ज़्यादा पूछ ली गई। तो ऐसा कभी कभी होता है, वो पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर सेट करने वाला किस प्रोफेशन से है, किस किस सब्जेक्ट से है। मान लो ब्लड बैंक के किसी डॉक्टर ने पेपर सेट किया है तो वो ब्लड बैंक के क्वेश्चंस जाहिर सी बात है ज़्यादा डालेंगे, और अगर माइक्रो के हैं तो माइक्रो के ज़्यादा डालेंगे, अगर पैथोलॉजी के हैं तो पैथोलॉजी वाले ज़्यादा डालेंगे। लेकिन फिर भी ओवरऑल आप अपनी जनरल साइंस मजबूत कीजिए, क्योंकि जनरल साइंस जिसकी अच्छी होती है तो उसका सिलेक्शन श्योर शॉट हो ही जाता है, क्योंकि डीएमएलटी का पोर्शन ये बहुत ही कम, यानी 40 से 50% ही डालते हैं। कुछ क्वेश्चंस एक दो बच्चों ने पूछा था, मतलब इसमें डाले गए थे, तो उन्होंने मेरे को जिक्र किया कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन डाले थे, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई किसकी वजह से होता है, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। और उसमें बोल दिया गया था कि डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर लो है तो कहाँ से किस तरीके से उसका जो है डीएलसी किया जाए कि उसका काउंटेबल हो जाए। तो उसमें था उसकी फिल्म कैसी बनाई जाए, थिन बनाई जाए, थिक बनाई जाए, और बफी कोट भी दिया था। तो इसका आंसर जो है बफी कोट होगा, क्योंकि बफी कोट में ही उसकी काउंटिंग और डीएलसी का नंबर ज़्यादा होगा, तो वहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। एक लीशमेनिया के ऊपर जो है क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके के कुछ अच्छी लेवल के भी क्वेश्चन थे, और मोस्टली पेपर जो है वेरी इजी आया है और बहुत आसान पेपर आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए और अपना पेपर दिया होगा। और जितने बच्चों ने रिव्यू दिया मेरे को कि सर मैंने 50 क्वेश्चंस किए हैं, मैंने 55 किए हैं, किसी ने आउट ऑफ 60 भी किए हैं, कि एक भी क्वेश्चंस की गुंजाइश नहीं छोड़ी अटैम्प्ट करने की, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग से आप बचे रहें, आपका सिलेक्शन हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और सब लोगों का रिव्यू अच्छा रहा। जितने भी हमारे यहाँ लोकनायक हॉस्पिटल में ट्रेनी स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने भी परीक्षा दी, और मेरे कुछ जूनियर साथियों ने भी परीक्षा दी। तो सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। अब रिजल्ट आएगा तो वो डिक्लेयर करेगा कि किन का सिलेक्शन हुआ, किन का नहीं हुआ। आगे की मैं चर्चा करता हूँ आप लोगों से कि आगे डीएसएसबी का एग्ज़ाम है। डीएसएसबी इससे अच्छी लेवल का पेपर बनाता है, थोड़ी सी अपनी मेहनत को बढ़ा दें। और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बता रखा है कि डीएसएसबी किस पैटर्न पर जो है परीक्षा लेता है। 200 मार्क्स की परीक्षा होती है डीएसएसबी की। 100 क्वेश्चंस जनरल पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस का पेपर आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो जनरल पेपर के लिए आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए और उसमें एक अच्छा स्कोर लाइए, क्योंकि उसके सिलेक्शन के लिए जनरल पेपर मस्ट है कि आप 80 प्लस नंबर्स लेकर के आएँ। और सब्जेक्ट वाले पेपर में आप जो है जो सब्जेक्टिव पेपर है 100 मार्क्स का, उसमें आप जनरल साइंस पढ़िए, 11th-12th की आप बायो पढ़िए, प्लस नीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि 50 से 60% क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के आएंगे। उसके अलावा 40 से 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डीएमएलटी के रहेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डीएमएलटी का पोर्शन कितना कम हो गया है। फिर वही पेपर सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस ब्रांच से पेपर सेट करने वाला है। डीएमएलटी वहाँ वो खेल खेल देगा, माइक्रो का हुआ तो माइक्रो का डाल देगा, बायोकेमिस्ट्री का हुआ तो बायोकेमिस्ट्री का डाल दिया। तो आप ओवरऑल तैयारी कीजिए। तो ओवरऑल तैयारी जो लोग करते हैं वही सेलेक्ट होते हैं। जनरल पेपर को हल्के में ना लें। जिनका जनरल पेपर बहुत स्ट्रांग होता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है, मान लीजिए आप, क्योंकि डीएमएलटी वाले जनरल पेपर को पढ़ते ही नहीं है, उस तरफ जाते ही नहीं है। जनरल साइंस कर लेंगे लेकिन जनरल पेपर की तरफ नहीं जाएंगे, जिसमें मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीके जीएस रहेगा। ये पोर्शंस बहुत मजबूत करिए। आप हो सके तो सप्ताह में एक 100 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। वो पेपर डीएसएसबी का पैरामेडिकल का जल्द ही होने वाला है। हो सकता है 1 से 2 महीने के अंदर वो एग्ज़ाम भी हो जाए।
और हाल में ही अभी डीएसएसबी ने अभी 2-3 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन और निकाला है। अगर उसमें आपके सुटेबल कोई भी पोस्ट है तो उसको भी आप अप्लाई कर दें। मैं जल्द ही उसको अपनी वीडियो में PDF नोट करूँ अपलोड कर दूंगा। तो आप डीएसएसबी का अगला नोटिफिकेशन ज़रूर देखें और फॉर्म भरें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमेशा अपनी तैयारी और बेहतर रणनीति के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।